नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें भक्तिकाल के अंतर्गत निर्गुण शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं धर्मदास, दादू दयाल और मलुकदास, जिनकी हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे एवं उन पर महत्वपूर्ण कथन उसका हम अध्ययन करेंगे। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं धर्मदास, दादू दयाल, मलुकदास, जिनका जीवन परिचय और रचनाओं का परिचय। इससे पिछले सत्रों में हम कबीर को अध्ययन कर चुके हैं और भक्ति काल के अन्य कवियों का हम अध्ययन भी कर चुके हैं। तो इसी क्रम में धर्मदास का जन्म जो हुआ था, उनका समय है 1418 से 1543 ईस्वी। 1418 में इनका जन्म हुआ था और 1543 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह बांधवगढ़ के रहने वाले थे। धर्मदास मथुरा से लौटते समय कबीर से साक्षात्कार हुआ। वे कबीर से मिले और कबीर के शिष्यों में वे शामिल हो गए। यह कबीर के प्रधान शिष्यों में से एक हो गए थे, क्योंकि धर्मदास जब कबीर से मिले तो उनके व्यवहार से, उनकी वाणियों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सुना तो उन्हें बहुत ही सच्चे एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो कबीर के शिष्य बन गए। कबीर के शिष्य बनने के लिए इन्होंने अपनी जो विशाल संपत्ति थी, वह सारी संपत्ति इन्होंने दान स्वरूप दे दी थी। पंद्रह 1575 ईस्वी में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी इन्हें ही मिली थी। धर्मदास की कविता में पूर्वी भाषा का व्यवहार मिलता है। कबीर की जो गद्दी थी बाद में, वो धर्मदास को ही मिली थी। धर्मदास की अमर सुख निदान जो रचना है, वह धर्मदास की वाणी में संकलित है। उनकी प्रमुख रचना है अमर सुख निधान। दादू दयाल प्रमुख कवि हैं। एक दादू दयाल, इनका मूल नाम दाऊद महावली था। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर बर्थवाल एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार इनका जन्म 1544 ईस्वी माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनका जन्म 1601 ईस्वी मानते हैं। ये तीनों जो डॉक्टर बर्थवाल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं परशुराम चतुर्वेदी, इनका जन्म 1544 ईस्वी ही मानते हैं और राम कुमार वर्मा इस मत से सहमत नहीं है, वह 1601 ईस्वी इनका जन्म मानते हैं। जन्म स्थान है इनका गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक जो नगर ब्राह्मण थे उनको मिले। ये नदी में बहा दिया गया था इनको। इनकी माता ने बचपन में ही, पैदा होते ही, तो वहाँ साबरमती नदी में ये बह रहे थे, तो वहाँ के एक ब्राह्मण ने इनको प्राप्त किया। जाति से ये धुनिया सुधाकर द्विवेदी मत के अनुसार, सुधाकर द्विवेदी कहते हैं कि जाति से ये धुनिया थी। डॉक्टर बर्थवाल इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं। तो मत सभी के विभिन्न हैं, कोई एक मत से संतुष्ट नहीं है। डॉक्टर बर्थवाल इन्हें ब्राह्मण मानते हैं गुजराती, और सुधाकर द्विवेदी इन्हें जाति से धुनिया मानते हैं। जब किसी बच्चे को नदी में बहा दिया गया बचपन में छोटा सा ही, तो उसे अपनी जाति पाति का क्या पता, उसे जिस व्यक्ति को वो मिला उसी का वो हो गया और उसी धर्म को, उसी जाति को वो मानने लगा होगा। दादू के शिष्य रज्जब के मतानुसार धुने गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि, अर्थात वो जो उत्पन्न हुए थे वो धुनिया परिवार में हुए थे। धुनिया और जाति के वे मुसलमान थे। इनके गुरु का नाम है वृद्ध भगवान। इनके गुरु का जो नाम है वह वृद्ध भगवान है। पुत्र हैं इनके गरीबदास तथा मिस्किनदास। पुत्र गरीबदास और मिस्किनदास जो दादू के महाप्रयाण के बाद उनके दादू पंथ के वे क्या हुए, उत्तराधिकारी हुए। कौन? गरीबदास और मिस्किनदास। संत दादू धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। एक प्रकार से दादू की वाणी कबीर की वाणी की व्याख्या मानी जाती है। तो दादू की विचारधारा भी कबीर से ही प्रभावित है, क्योंकि निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख कवि कबीरदास जी ही हैं। दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत बार आया है। जब दादू भी कबीर से मिले तो वो कबीर की बातों से, उनके ज्ञान से
किस उनकी वाणियों से इस प्रकार प्रभावित हुए कि वह दादू कबीर पंथ को ही अपनाने लगे, यानी उन्हीं की तरह समाज सुधार और जाति प्रथा का विरोध, इन सभी कार्यों को वो करने लगे थे। दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत बार आया है, अतः यह कबीर के मत को मानने वाले थे, पर इन्होंने अपना अलग पंथ जो दादू पंथ है वह चलाया। मानने वाले थे कबीर को, पर इन्होंने अपना अलग पंथ चलाया। सत्संग आदि से परब्रह्मा की रूपरेखा बनने लगी थी, जिसे भविष्य में परब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जो कालांतर में दादू पंथ नामक संज्ञा से स्थापित हुआ है। यही दादू पंथ जो परब्रह्म संप्रदाय था, वही बाद में दादू पंथ के नाम से चलने लगा। दादू ने भराने की पहाड़ी, नराना के निकट राजस्थान में जयपुर के पास है ये नराना स्थान, वहाँ भराने की एक पहाड़ी है, वहाँ पर अपना शरीर छोड़ा। कब? 1603 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। यह स्थान दादू पंथियों का एक प्रधान केंद्र है। यहाँ दादू के कपड़े व पोथियाँ अभी तक रखी हुई हैं। जो भराने हैं, यहाँ पे अलग दरीवा एक स्थान भी है दादू का। 1603 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। दादू पंथी तिलक कंठी धारण नहीं करते, एक सुमिरनी रखते हैं तथा सत्य नाम कहकर अभिवादन करते हैं। राधोदास ने अपनी भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का प्रश्न यहीं से बनते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों को प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है कि विद्यार्थियों ने अध्ययन किया है या नहीं किया, तो प्रश्न बीच से निकाले जाते हैं। राधोदास ने अपनी भक्तमाल में दादू के कितने शिष्यों का उल्लेख किया है? 52 शिष्यों का, जिनमें रज्जव व सुंदरदास प्रमुख हैं। दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया। तो सत्यनामी संप्रदाय किसने चलाया? जगजीवन दास ने। निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी थी। इनके 2 शिष्यों में संतदास व जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया, जिनका रज्जब ने पुनः अंगवधु नामक शीर्षक से संपादन किया है। रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से किसका संपादन किया है? दादू की वाणियों का। दादू की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग मिलता है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने 20,000 पदों व साखियों की रचना की, परंतु अब बहुत कम उपलब्ध हैं। कितने? 20,000 पद व साखियों की इन्होंने रचना की है, परंतु अब ये कम उपलब्ध हैं। उनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का यहाँ पर मिश्रण किया है दादू ने अपनी रचनाओं में। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। दादू के सत्संग का नाम अलख दरीबा, ये प्रसिद्ध है। दादू के सत्संग स्थल का नाम कई बार प्रश्नों आता है कि दादू के अलख दरीबा किसका है, तो दादू का सत्संग स्थल है, याद रखना है, भूला नहीं है ये। दादू संप्रदाय की रूपरेखा ग्रहण करने से भविष्य में यहीं पर ब्रह्म संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ और कालांतर में इसी को दादू पंथ की भी संज्ञा प्राप्त हुई है। इस तथ्य का हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन जो किया वो परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल शीर्षक से प्रकाशित कराया है। अगले हैं मलूक दास। अगले कवि हैं मलूक दास, जिनका हम अध्ययन करेंगे। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी को कड़ा जिला कौशाम्बी पूर्व में प्रयागराज में हुआ था। मलूक दास के पिता का नाम सुंदरलाल खत्री था। मृत्यु 1682 ईस्वी में इनकी हुई थी। समकालीन शासक थे इनके अकबर और औरंगजेब। मलूक दास के गुरु के संबंध में मत है कि कुछ कील को उनका गुरु मानते हैं तथा कुछ द्रविड़ विठल को। मलूक दास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु रूप में स्मरण किया है, यानी पुरुषोत्तम इनके गुरु हैं। निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलूक दास कुछ समय सगुण ब्रह्मा की आराधना में तत्पर थे। निर्गुण भक्त होने के बाद भी ये कहते सगुण ब्रह्मा की आराधना में यह तत्पर थे। इनकी भाषा में अरबी,
फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है। मलुकदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञानबोध अवधी भाषा में रचित है। इन्होंने अवधी व ब्रज भाषा में रचना की। संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनकी रचना है वो कौन है? ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोक्षी, जिसमें 10 परिच्छेद हैं, और ज्ञान परोक्षी, यह तीनों रचनाएं अवधी भाषा में रचित हैं। मलुकदास ने इन रचनाओं में योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। यानी रचनाओं में क्या है? योग की बात की है उन्होंने, ज्ञान की बात की है, निर्गुण भक्ति और वैराग्य। मलुकदास की जो रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं वो कौन सी हैं? भक्त वंशावली, भक्त विवेक, काशी नृत्य की कथा एवं पंडित तथा नाग कन्या की कथा इस रचना में है। 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, विभव विभूति, सुख सागर, पुरुषोत्तम को गुरु के रूप में उन्होंने इस रचना में स्मरण किया है एवं स्फुटपथ। तो ये सभी रचनाएं मलुकदास की ब्रज भाषा में रचित हैं। कृष्ण चरित्र के संबंध की भाषा ब्रज है तथा उनके शिष्य सुंदरदास थे, जिन्होंने मलुक परिचयी ग्रंथ लिखा है। मलुकदास की प्रस्तुत पंक्तियां हैं कुछ। एक प्रस्तुत पंक्ति उनकी कई बार परीक्षा में आती है और बहुत ही चर्चित पंक्ति है, जिसे आलसियों का मूल मंत्र भी है कहा जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए, सबके दाता राम। बहुत ही है। तो ये पंक्ति किसकी है? मलुकदास की है। परीक्षाओं में कई बार यह आती है कि ये पंक्ति किस कवि की है, तो ये मलुकदास की है। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाकी से पैदा किए आती गाफिल गंदे। यह भी मलुकदास की पंक्ति है। माला जपो न कर जपो, जिव्या कहो न राम। न माला जपो, न हाथों से जपो, जिव्या से न राम कहो। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। यानी मेरा सुमिरन है वो हरि करेगा और मैं विश्राम से रहूँगा। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, दादू की पंक्तियां हैं, कई बार परीक्षाओं में आती हैं ये। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पार, हिंदू तुर्क का एक करता, एके ब्रह्मा सबन का भरता। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा, आपकी कहीं ना कहीं समझ में आया होगा अच्छे से। दादू और धर्मदास मलुकदास की कुछ रचनाओं का भी अध्ययन किया हमने। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। चैनल को जब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।